मुंबई से बड़ी खबर है। मुंबई में ओमिक्रॉन के 3 केसेस सामने आए हैं। 4 दिसंबर को तंजानिया से मुंबई शख्स आया था। जीनोम सीक्वेंसिंग की रिपोर्ट में ओमिक्रॉन पॉजिटिव कंफर्म हुआ है। अहम खबर यह है कि मुंबई में फिर से लॉकडाउन लग सकता है। लोकल में मास्क न लगाने के बाद कोरोना तेजी के साथ बढ़ा है। ये मेयर का बयान आया। कोरोना वायरस के बढ़ते हुए मामलों ने सरकार की चिंता भी बढ़ा दी है। 9 दिन में 70% कोरोना की रफ्तार बढ़ी है। कहीं नाइट कर्फ्यू है तो कहीं मास्क न पहनने पर चालान काटे जा रहे हैं। देश में कोरोना का कमबैक हो गया। एक बार फिर से कोरोना संक्रमण की रफ्तार तेजी से बढ़ती जा रही है। देश भर में अलग अलग जगहों पर कोरोना को रोकने के लिए अलग अलग उपाय किए जा रहे हैं। पंजाब में नाइट कर्फ्यू को 2 घंटे के लिए बढ़ा दिया गया है। यूपी के नोएडा में धारा 144 लागू कर दी गई। वहीं मध्य प्रदेश के इंदौर और भोपाल में नाइट कर्फ्यू के नियमों में सख्ती बढ़ा दी गई है। गुजरात के अहमदाबाद में लोकल बस सर्विस पर भी रोक लगा दी। शांति के बाद कोरोना ने फिर बढ़ाई भारत की चिंता। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में एकाएक कोरोना के मामले बढ़े। मुंबई में कोरोना के नए केस 50% बढ़ गए हैं। एसोसिएशन की ये चेतावनी, इस पर जरा गौर कीजिए। तीसरी लहर बहुत ज्यादा करीब है और इसे टाला नहीं जा सकता। देश में तीसरी लहर की आशंका के बीच में अब बढ़ते हुए आर फैक्टर ने मुश्किलें बढ़ानी भी शुरू कर दी है। 8 राज्यों में ये आर फैक्टर काफी तेजी के साथ बढ़ रहा है। देश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते आर नाट ने तीसरी लहर को लेकर चिंता बढ़ा दी है। 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आर नाट यानी आर फैक्टर तेजी से बढ़ रहा है। वहीं 7 राज्यों में आर फैक्टर स्थिर बना हुआ है। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में आर फैक्टर सबसे ज्यादा है और इसमें लगातार बढ़ोतरी हो रही है। भारत में औसत आर नाट 1.2 है। कोरोना की दूसरी लहर खत्म नहीं हुई है। कुछ एक्सपर्ट्स ने कहा कि कोरोना की तीसरी लहर तो शुरू हो चुकी है, लेकिन शायद इस देश की जनता को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जी हां, भारी मन से हम ये बात कर रहे हैं। कोरोना आए जाए, लहर उठे गिरे, किसी को कोई परवाह नहीं है। ऐसा लग रहा है जब तक लोगों की जान संकट में ना आ जाए, यही साबित करती हैं लापरवाही भरी तस्वीरें। शुरुआत सबसे पहले आज की बड़ी खबर से कर रहे हैं और वो बड़ी खबर आपके सामने ये रही। कोरोना की 3rd वेव पर आईएमए का बड़ा दावा। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन क्या कह रही है, जरा गौर कीजिए। कोरोना की तीसरी लहर बहुत ज्यादा करीब है, ये कहा है आईएमए ने। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर WHO का ऐलान है। संक्रमण और मौत के आंकड़े तीसरी लहर की गवाही है, ये कहा है WHO ने। 11 दिन में ब्रिटेन, अमेरिका में नए केस दुगने हुए। एक और खबर, कोरोना की तीसरी लहर के शुरुआती चरण में दुनिया, ये WHO ने कहा है, दुनिया भर में डेल्टा वेरिएंट के खैर के बीच WHO की चेतावनी। दुनिया के 111 से ज्यादा देशों में पहुंच चुका है डेल्टा वेरिएंट। और तीसरी लहर पर एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया का बयान आया है। तीसरी लहर हमारे व्यवहार पर निर्भर करती है। बड़ी संख्या में टीके लगे तो असर कम हो सकता है। अगले कुछ महीनों में बड़ी मात्रा में वैक्सीन लगानी होगी। बड़ी खबर यह आ रही है कि नए कोरोना वेरिएंट पर प्रधानमंत्री की हाई लेवल मीटिंग शुरू हो गई है। टॉप अधिकारियों के साथ प्रधानमंत्री का संवाद जारी है। कोरोना के नए वेरिएंट और टीकाकरण को लेकर चर्चा जारी है। ओमिक्रॉन वेरिएंट ने दुनिया की चिंता बढ़ा दी है और इस चिंता को लेकर प्रधानमंत्री लगातार तमाम अधिकारियों के साथ संवाद कर रहे हैं। तस्वीरें, ओमिक्रॉन वेरिएंट बड़ी तेजी से म्यूटेट कर रहा है। पहले के किसी भी वेरिएंट से ज्यादा संक्रामक है, खतरनाक है।